जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको पता है कि लॉ क्या है, उनको पता है कि आज के टाइम पे हम यंगस्टर्स को क्या चाहिए। सिर्फ 3 तलाक, राम मंदिर, मेरे को अपना खून दो, मैं अपना खून आपको देती हूँ, मिक्स कर दो और उसमें से मेरे को ये बता देना कि हिंदू का खून कौन सा था और मुस्लिम का खून कौन सा था। कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, कौन से अच्छे दिन आए आप मुझे बस ये बता दीजिए। आटा महंगा हो गया, गरीब भूखा मर रहा है, अडानी अंबानी अमीर हो रहे हैं। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए भाई, हमें 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए और थोड़ा सा सुकून चाहिए। आप कहते हो कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। मैं आज आपसे पूछती हूँ, कांग्रेस के टाइम पे 40 रुपए तेल की बोतल थी, आज 120 रुपए है। इतने अच्छे दिन तो खैर गरीबों को नहीं चाहिए सर। तो आपने क्या कर लिया, 10 साल से आप भी हो, आप चेंज कर लेते चेंज। किसने कहा था करते सुधार? 2 नौकरी, मैं आपके आगे 2000 बंदा ऐसा खड़ा कर सकती हूँ जो वेल एजुकेटेड है ना, पोस्ट ग्रेजुएट है। आप 2 नौकरी उनको, कांग्रेस नहीं करती, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप करके दिखाओ ना। किसी पे ब्लेम करना बहुत आसान है, अगर आप उनकी तरफ उंगली उठा रहे हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं। हमारा किसान भाई है, वो रोड पे बैठा है, मर रहा है, किसको तकलीफ हो रही है? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, 1.5 2 लाख के मोदी जी सूट पहनते हैं, कहाँ से आते हैं? थक गया है, बताओ हमें, अरे बताओ तो सही, उसका प्रूफ क्या है? क्या फायदा हो गया? वो पागल हैं जो सड़क पे बैठे हैं, या उनको कोई घर पे काम नहीं है? आप ही सियाने रह गए क्या? जो रोड पे बैठी है वो भी जनता है, या बता दीजिए वो जनता नहीं है? इतने बंदे जो मरे किसान वो भी जनता है, या तो आप ये बता दीजिए वो इंडियन के पर्सन्स नहीं है। राहुल प्रियंका गांधी सेना में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ है राहुल प्रियंका गांधी सेना हरियाणा लीगल सेल सेक्रेटरी एडवोकेट अमरजीत कौर जी। आइए उनसे बात करते हैं उन सभी मुद्दों पे जो देश दुनिया में चल रहे हैं। मैम, हमारे दर्शकों को बताइए कि राहुल प्रियंका गांधी सेना में आप जुड़े हैं, आपको लीगल सेल की जिम्मेदारी दी गई है, तो राहुल प्रियंका गांधी सेना में आप किस तरीके की भूमिका निभाएंगे? देखिए मैम, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी राहुल जी का, प्रियंका जी का, उन्होंने मेरे को ये चांस दिया कि मैं उनकी इस पे जुड़ सकूं मुहिम से। और पंडित जगदीश जी हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करूंगी, इन्होंने मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके कारण। और दूसरी बात ये है मैम, मैं जो यहाँ पे भूमिका निभाना चाहती हूँ, मैं आजकल के जो यंगस्टर्स हैं या जो वो गरीब तबके के लोग हैं जिनको अपने अधिकारों का नहीं पता है, जो अपने अधिकारों का यूज़ नहीं कर पाते हैं, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। मैंने एक एजुकेशन गेन करा है, मैं एक लॉयर हूँ, तो हम अपना ये प्रोफेशन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं। मेरा एक दायित्व होता है इंसानियत के नाते, एक इंडियन होने के नाते, कि मैं उन लोगों की मदद करूं जिनको ज़रूरत है। ठीक, एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमने पैसा कमाना है, एजुकेशन का मतलब होता है लोगों को नॉलेज देना, उनकी हेल्प करना, उनको उनके अधिकारों के बारे में नॉलेज देना। सो दैट्स वाई मैं ये चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ, तो दैट्स वाई मैं इनकी मुहिम से यहाँ से जुड़ना चाहती थी, और जिस कारण मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। और इसमें जो मेरा मेन रहेगा, मैं उन हर एक पर्सन्स की, यंगस्टर्स की या अनएजुकेटेड जो पर्सन्स होते हैं जिनको अधिकारों का नहीं पता होता है, जिनको ये नहीं पता होता है उनके राइट्स क्या हैं, मैं उनकी सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। सो दैट्स वाई मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। मोदी सरकार में आप एजुकेशन को कैसे देखते हैं? मैम, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो ग्रहण करना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, और ये हमारा एक ऐसा हथियार है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। आप हर एक चीज़ गवा सकते हैं, पर एक शिक्षा और एक नॉलेज ऐसी है जो आप कभी नहीं गवा सकते। ये आपका एक अधिकार भी है प्राप्त करना, और जो पर्सन एजुकेशन प्रॉपर वे पे नॉलेज लेते हैं, जिनको पता होता है कि एजुकेशन है क्या, उसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, तो वो बहुत, कहते हैं कलम में बहुत ताकत होती है। इतनी ना तो पैसे में होती है ना प्रॉपर्टी में होती है। एक कलम आपको बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। तो शिक्षा तो एक भगवान का दिया हुआ वरदान है। बट आज के टाइम पे आप मेरे को ये बता दीजिए, जितने पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, कितना का पढ़े लिखे हैं, उनकी एजुकेशन क्या है? उनको पता है कि लॉ क्या है? उनको पता है कि आज के टाइम पे हम यंगस्टर्स को क्या चाहिए? सिर्फ 3 तलाक, राम मंदिर, या अपना जम्मू कश्मीर का मुद्दा, या फिर अपना SC एक्ट के ऊपर अपना, कहते हैं कि सिर्फ एक जाति पाति के ऊपर वोट लेना है ना, सिर्फ यही आता है। अरे हम सब, कोई किसी की जात नहीं होती है, सारे के सारे इंडियंस हैं। तो ये हमें हमारी नॉलेज बताएगी यार। ऐसा नहीं है कि हम अपना, आप हिंदू हो गए, मैं मुस्लिम होगी, ठीक है, आप मेरे को अपना खून दो, मैं अपना खून आपको देती हूँ, मिक्स कर दो और उसमें से मेरे को ये बता देना कि हिंदू का खून कौन सा था और मुस्लिम का खून कौन सा था।
बस आप मुझे ये बता दीजिए, उसके बाद आप जो अपना एजुकेशन का जो मतलब निकालेंगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। पर मेरे लिए एजुकेशन और एक कलम भगवान के जितना एक, मैं उनका सम्मान करती हूँ। मैं अपने भगवान का, अपने उन गुरुओं का, अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिनके पढ़ाने से, और ख़ास करके अपनी मॉम का जिन्होंने मुझे आगे पुश कर आगे बढ़ने के लिए कि मैं आज यहाँ पे खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ। मैम 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो आप किस पार्टी को जीतता देखेंगे? ऐसा है, चुनाव तो हर 5 साल बाद होते हैं, ठीक है। मुझे ये बताइए, अपने देश की तकदीर कौन से इलेक्शन में चेंज हुई? आप बीजेपी का ही ले लीजिए, कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। कौन से अच्छे दिन आए? आप मुझे बस ये बता दीजिए। आटा महंगा हो गया, गरीब भूखा मर रहा है, अमीर के पास पैसा आ रहा है, अडानी अंबानी अमीर हो रहे हैं, गरीब कुछ नहीं कर पा रहा है। और जो बंदा पहले 25 से 30 हज़ार रुपये की जॉब करता था, आज से 5 से 10 हज़ार रुपये में किसी शॉप पे नौकरी कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छे दिन तो खैर हमें नहीं चाहिए होंगे। तो मैं यही चाहूँगी कि जो भी सरकार आए वो ऐसी सरकार आए जो हमें समझे, हमारे पेन को समझे। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए भाई, हमें 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए और थोड़ा सा सुकून चाहिए और एजुकेशन चाहिए जिसको हम ग्रहण करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप एक गरीब तबके के लोगों का देखिए, अगर आप उनसे ये पूछेंगे ना आपको क्या चाहिए, वो ये कहेंगे कि रोटी दे दो। तो आप क्या सोचते हो? कपड़ा दे दो। आप आज देखिए, आप कहते हो दिल्ली की तकदीर बदल गई। मेरे को ये बता दीजिए, 100 बंदा खड़ा कर दीजिए सड़क के ऊपर, मैं आपको ये बता देती हूँ, अरे कुछ के पास तो कपड़ा भी नहीं है पहनने को। तो आप खुद समझदार है कि हमें किसको लाना चाहिए। आप कहते हो कांग्रेस के टाइम ने, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। मैं आज आपसे पूछती हूँ, कांग्रेस के टाइम पे 40 रुपये तेल की बोतल थी, आज 120 रुपये है। इतने अच्छे दिन तो खैर गरीबों को नहीं चाहिए सर। तो डेट्स वाई ये अब हमें सोचना है, हमें यंगस्टर्स को सोचना है, हमने किसको कहाँ लाना है और कहाँ स्टैंड करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही की हवा चल रही है उसी के पीछे सारे भाग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सच है, जो सही है, आप उसको सपोर्ट कीजिए ना। जो मोदी सरकार है उनका ये कहना है कि जो बेरोजगारी और जो भुखमरी आज हो रही है, ठीक है, वो कांग्रेस के टाइम पे ही था और उन्हीं की वजह से ये। तो आपने क्या कर लिया? 10 साल से आप भी हो, आप चेंज कर लेते चेंज। किसने कहा था? करते सुधार, 2 नौकरी। मैं आपके आगे 2000 बंदा ऐसा खड़ा कर सकती हूँ जो वेल एजुकेटेड है ना, पोस्ट ग्रेजुएट है। आप 2 नौकरी उनको। कांग्रेस नहीं करती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके दिखाओ ना। किसी पे ब्लेम करना बहुत आसान है। अगर आप उनकी तरफ उंगली उठा रहे हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं। आप अपने उन पे देखने की बजाय पहले आप अपने हाथ की तरफ देखिए, ठीक है, उसके बाद आप किसी को ब्लेम कीजिएगा। कांग्रेस ने ये नहीं करा, कांग्रेस ने वो नहीं करा, भाई आप कर लो। किसने मना करा है? हमने तो नहीं मना करा। करो, आप करो, हम आपके साथ दे देंगे। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे, फालतू के काम कर रहे हो। हमें यंगस्टर्स को शांति चाहिए। आज हमारा जो किसान भाई है वो रोड पे बैठा है, मर रहा है, किसको तकलीफ हो रही है? मेरे को एक भी बंदा बता दो जिसको तकलीफ हो रही है। ऊपर से मीडिया स्वाद ले रही है, क्यों भाई? किस खुशी में? आप जिस किसान का खाते हो उस, और ऊपर से आप, हाँ एक और बात आई थी पीछे कि किसान पैसे लेता है तो देता है, अब अन्न देता है, अनाज देता है। अगर किसान पैसे लेता है तो आप क्या फ्री में काम करते हो? आप तनख्वाहें नहीं लेते हैं? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, 1.5 2 लाख के मोदी जी सूट पहनते हैं, कहाँ से आते हैं? ये नेता बनने से पहले कहाँ से आ गए थे इतने? पहले मेरे को आप रिकॉर्ड दिखाइए कि उन्होंने पहले इतने महंगे महंगे कपड़े पाए हो, और आज की डेट में वो अपने कपड़ों को नीलाम भी करते हैं 2.5 लाख रुपए, 12 लाख रुपए में, ये है वो। तो आज का ये बताइए ना, जो किसान आपके लिए अन्न पैदा करता है, सब कुछ करता है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए, आपको टूर ज़्यादा प्यारे हैं, ठीक है, आपने टूर पे जाना है, यहाँ पे किसान मर रहा है, आपको कोई फर्क पड़ा? 2 साल से बैठा है ना किसान, क्या हुआ? पर उनका कहना है कि जो बिल पास हुआ है उनके हक में ही होगा। अरे फिर बताओ ना, हक क्या है? बताओ हमें, अरे बताओ तो सही, उसका प्रूफ क्या है? क्या फायदा हो गया? वो पागल हैं जो सड़क पे बैठे हैं, या उनको कोई घर पे काम नहीं है? आप ही सियाने रह गए क्या? मैम, आप बड़ी बड़ी बातें तो बहुत कर रहे हो। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है वो जनता डिसाइड करेगी। आप हमें ये बताइए कि राहुल प्रियंका गांधी सेना और कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पे क्या अच्छा काम करेगी? चलिए, आपकी बात मैं बड़ी कर देती हूँ कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये था कि ये जनता डिसाइड करेगी। आई थिंक जो रोड पे बैठी है वो भी जनता है,
या बता दीजिए वो जनता नहीं है? इतने बंदे जो मरे किसान वो भी जनता है? या तो आप ये बता दीजिए वो इंडियन के पर्सन्स नहीं है। ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि जनता डिसाइड करेगी, या जनता तो रोड पे बैठी है और क्या डिसाइड करेगी? वो आपका 2 साल से आपका विरोध कर रही है और क्या डिसाइड करेगी आपका? और रही बात अपना हमारी कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, अपना ये राहुल जी क्या करेंगे, अपना सोनिया गांधी जी क्या करेंगे, प्रियंका जी क्या करेंगे? यार मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि इनकी सरकार आए। इनकी सरकार पे कोई रिक्शे वाला भी था ना, वो भी गुजारा कर रहा था। आज के टाइम पे रिक्शे वाले के घर पे एक टाइम पे रोटी बनती है, दूसरे टाइम पे नहीं बनती है। कांग्रेस की सरकार पे 15 किलो आटा मिलता था। ठीक है, 40 रुपए की तेल की बोतल मिलती थी, पेट्रोल महंगा नहीं था। एक टाइम ऐसा आने वाला है कि साइकिल जिसके पास होगी वो भी गनीमत होगी। ठीक है, और जो अपना मैं सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी मैं भगवान का भी, और राहुल जी का भी, और प्रियंका गांधी जी का भी, और मेनली जिन्होंने मेरे को ये सौभाग्य दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ और आपसे बातचीत करूँ, अपना पंडित जगदीश शर्मा जी का, कि इनके आप कार्य देखो ना। इन्होंने कभी भी, अगर आप ये कहते हो कि इनके टाइम पे क्या हुआ, इनके टाइम पे बहुत कुछ हुआ। आज़ादी पे भी इन्हीं का टाइम था, जब आज़ादी हुई थी तभी भी इन्होंने अपने पर्सन्स गवाए थे। ठीक है, क्या नहीं खोया इन्होंने? क्या उन्होंने जो खोया क्या वो इन्होंने खोया? बीजेपी सरकार ने खोया क्या? आप कंपैरिजन कर रहे हो। आप ये देखिए, फिर कंपैरिजन करना है तो स्टार्टअप से कीजिए ना, आज ही से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? तो ऐसा है मैम, ये तो ना क्या कहते हैं, मैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी, इट्स अ मैटर ऑफ थिंकिंग। हम किसी की सोच नहीं बदल सकते हैं। अगर किसानों की हालत देख के अगर अभी भी लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या पार्टी को नहीं समझ आ रहा है, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैम देश में इतना सब कुछ गलत हो रहा है, तो हर टाइम हर चुनाव में बीजेपी क्यों जीतती है? मैम ऐसा है, मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देती हूँ। एक किसान इतने मरे, मीडिया ने कितना का दिखा दिया? आप मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दे दीजिए, मीडिया ने कितना का दिखा दिया? दिखाया वहाँ पे बहुत, कहते हैं कि वहाँ पे जाने नहीं देते, मीडिया जाने नहीं देते। जब किसानों पे हमला हुआ था उसका क्या था? लोगों के सिर फाड़े, बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो क्या था? और एक और बात, अगर आप ये कहते हैं कि आज के टाइम में बीजेपी का इतना बोलबाला क्यों है, सारी मीडिया तो मैडम बिकी हुई है, कहता है जो दिखता है वही बिकता है। सो डेट्स व्हाई आप खुद समझदार हो। मुझे लगता नहीं कि मुझे मीडिया को कुछ समझाना चाहिए। मैम क्या मीडिया डिसाइड करेगी देश में किसकी सरकार बनेगी? मैडम मीडिया डिसाइड नहीं करती है, मीडिया से स्वाद लेती है। ये अब हम डिसाइड करेंगे किसकी सरकार बनेंगे और किसकी नहीं। अब अपनी नीति अपनाइए। हम कहते हैं हम जो यंगस्टर्स हैं, अब हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। एक ऐसी चीज़ लाना चाहते हैं जो दुनिया देखे। मैं फुली सपोर्ट करती हूँ कांग्रेस सरकार को, ठीक है, और अपने किसान भाइयों को। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है। और किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं आएगी, तो उसके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, टाइम इज़ ओनली आंसर। थैंक यू सो मच।